अस्सलामुअलैकुम। 20 साल हो गए हैं मुझे इस काम में। 20 साल में हज़ारों रातें, हज़ारों रास्ते, हज़ारों सवारियाँ। मैं वो बंदा था जो कहता था ये सब झूठ होता है। रात का वक्त होता है और इंसान की सोच काम करने लगती है। बस जो लोग कहते थे कि अजीब हुआ कुछ था, मैं बस हंस देता था सीधा उनके मुंह पर। अब नहीं हंसता। मेरा नाम मुख्तारुद्दीन है। लाहौर का रहने वाला हूँ, शादरा में। लाहौर से मुल्तान का रूट 3 एक्सप्रेस 20 सालों से चला रहा हूँ। रात को 9 बजे लाहौर से निकलते हैं, रात के 2 बजे मुल्तान पहुंचते हैं। वही रूट, वही वक्त, वही रास्ता। इतनी बार किया है कि आंखें बंद करके भी जा सकता हूँ मैं। हर मोड़ याद है, हर वो जगह याद है जहाँ से सड़क सीधी और ख़राब होती है। मगर उस रात मार्च 2022 वो रास्ता बिल्कुल अलग था। वही सड़क थी, वही मोड़ थे, वही अंधेरा था, मगर कुछ था जो अलग था। कुछ जो पहले कभी लगा ही नहीं था मुझे, या महसूस नहीं हुआ था। और मैं आज भी जब लाहौर से मुल्तान का रास्ता लेता हूँ, एक जगह पर आगे हाथ टाइट हो जाते हैं स्टीयरिंग पर। खुद ब खुद जैसे जिस्म याद रखता है जो दिमाग भूलना नहीं चाहता। रात 9 बजे लाहौर का अड्डा, सवारियाँ चढ़ रही थी। वो नॉर्मल सीन जो 20 सालों में आंखों में घुल गया था। मैं बच्चों को संभाल रहा था, बिठा रहा था। मर्द हज़रात सामान उठाए और बूढ़े आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मैं अपनी सीट पर आया। कंडक्टर सलीम पीछे सवारियों से टिकट ले रहा था। सब रूटीन वाइज था। 9:05 पर सलीम आया। उस्ताद चलो, सब आ गए हैं। मैंने एक बार मिरर में देखा। बस भरी हुई थी, करीब 25 से 30 सवारियां थीं उसमें। लाहौर का अड्डा पीछे रह गया था, रोशनी पीछे रह गई थी। बस जीटी रोड पर आ गई थी। यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल रूटीन वाइज। करीब रात के 10:30 बजे लाहौर से निकलते करीब 1.5 घंटे बाद, चुनिया से थोड़ी पहले, जहाँ सड़क थोड़ी सीधी होती है और दोनों तरफ खेत होते हैं। रात को वो हिस्सा बिल्कुल वीरान होता है। कोई बस्ती नहीं होती, कोई रोशनी नहीं होती, सिर्फ सड़क और सिर्फ खेत। मैं यहाँ हमेशा थोड़ा और अलर्ट होता हूँ। आदत है आंखें रोड पर और ध्यान तेज़ होता है मेरा। उस रात वो जगह आई तो बस की हेडलाइट्स में, दूर, काफ़ी दूर सड़क के किनारे कुछ था। पहले लगा डेब्रिस होगा, कोई पत्थर होगा, कोई चीज़ होगी। करीब आया तो देखा एक आदमी था। सड़क के बिल्कुल किनारे खेत की तरफ मुंह किए खड़ा हुआ था। काफ़ी रात थी, वीरान जगह थी, मगर खड़ा हुआ था बिल्कुल सीधा, बिल्कुल खामोश। अजीब लगा मुझे। मगर ड्राइवर को अजीब चीज़ें दिखती हैं रात को। कोई नींद में चलता है, कोई पागल होता है। मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, बस गुजर गई आगे। करीब 5 मिनट बाद अगले हिस्से में, वहाँ भी खेत थे दोनों तरफ। फिर कोई था सड़क के किनारे। इस बार औरत थी, सफ़ेद दुपट्टा, सीधी खड़ी हुई थी और मुंह सड़क की तरफ था। 2 लोग 5 मिनट के अंदर अंदर। वीरान रास्ते पर रात के 10:30 बजे सलीम कंडक्टर आया आगे। वो कभी कभी आता था मुझसे बात करने। उस्ताद, वो औरत कोई सवारी थी? नहीं रोकनी बस मैंने उससे कहा। सलीम ने कहा अजीब जगह है। मैंने कहा हाँ। ज़्यादा नहीं बोला, मगर अंदर कुछ था जो सीधा नहीं लग रहा था। वो आदमी खेत की तरफ मुँह किए और वो औरत सीधा सड़क देखती। 2 लोग 5 मिनट में। कोई घर नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई जगह नहीं। उस वक्त उस जगह होने की उनका क्या मकसद था? बस आगे बढ़ी और चुनिया आया, गुजर गया। उकाड़ा का रास्ता आया। रात गहरी हो रही थी, 11 बज रहे थे और सवारियाँ पीछे सोने लगी हुई थी। वो खामोशी जो लंबी रात की बस में आती है, सिर्फ इंजन की आवाज़, सिर्फ रास्ता, सिर्फ हेडलाइट्स। उकाड़ा से कुछ पहले एक जगह बस में एक सवारी आई थी जो उकाड़ा उतरना चाहती थी। उसने बेल बजाई। मैंने बस धीमी की और साइड में रोकी। सलीम ने दरवाज़ा खोला और वो सवारी उतर गई। मैंने 1 सेकंड का इंतज़ार किया और रूटीन थी। फिर दरवाज़ा बंद किया और बस चलाई। और तब बिल्कुल उस वक्त बस की हेडलाइट्स में सीधा सामने सड़क के बीच में एक औरत थी। सीधा सामने सड़क के बीच, हाथ आगे की तरफ रोके हुई थी बस को। मैंने ब्रेक मारी, बस रोकी और बड़ी गाड़ी थी, मगर गाड़ी आराम से रुक गई। सवारियां हिलीं, कोई उठा, कोई जागा। सलीम आया और बोला क्या हुआ उस्ताद? मैंने सीधा देखा और वो औरत। सलीम ने देखा। कौन सी औरत? सड़क खाली थी, हेडलाइट्स में सीधा खाली सड़क थी। अब कोई नहीं था वहाँ पर। मैंने 1 सेकंड सोचा और आंखों का धोखा होगा, रात थी, थकन थी, मगर जो मैंने देखा था वो सीधा था, हाथ आगे की तरफ, सड़क के बीच, बिल्कुल सीधा सामने। मेरी बस को ही देख रही थी वो। सलीम वापस गया।
मैंने बस चलाई। हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, हल्के मगर कांप रहे थे। उकाड़ा गुजर गया। आगे साहिवाल था। रात के करीब 12 बजे थे। मुल्तान अभी भी 2 घंटे दूर था। रास्ता वही था, जीटी रोड, खेत, अंधेरा, हेडलाइट्स। मैंने खुद को समझाया थकान है। रात थी, आंखों का धोखा था। 20 साल में कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। कोई वजह नहीं कि अब हो, यही सोचता रहा बार बार। साहिवाल से थोड़े पहले सलीम आया मेरे पास। उसने धीरे से कहा, उस्ताद एक सवारी है पीछे, कह रही है मुल्तान उतरना है। कितनी सवारियां हैं मुल्तान की? मैंने पूछा। रूटीन सवाल था। 7 एक। वो नहीं है, टिकट नहीं ली, अभी लेता हूँ उनसे। ठीक है, मैंने कहा। सलीम वापस गया और करीब 5 मिनट बाद मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, आदत से जो ड्राइवर हमेशा करता है। और पीछे सवारियां थी, सो रही थी, बैठी हुई थी, नॉर्मल थी। मगर एक जगह बीच में खिड़की के साथ एक औरत थी, सफ़ेद दुपट्टा, सीधा बैठना, खिड़की से बाहर देखना। और वो औरत, वो चेहरा जो मिरर में एक सेकंड के लिए सीधा मुझे दिखा, वो वही थी, वही औरत जो सड़क के बीच में थी, जिसे सलीम ने नहीं देखा था, जो सड़क पर थी और अब बस में बैठ गई थी मेरे। मैंने नज़र हटाई, सीधा रोड देखा। हाथ स्टीयरिंग पर इतना ज़ोर से थे कि उंगलियां सफ़ेद हो गईं। दिमाग में एक चीज़ थी, सवारी। साहिवाल अभी कुछ मिनट दूर था। वहाँ रोशनी होगी, लोग होंगे, बस स्टेशन होगा, बस साहिवाल तक पहुँचना है। मगर मिरर की तरफ नज़र खुद जाती थी और बार बार, एक बार, 2 बार और हर बार वो वहीं थी, सफ़ेद दुपट्टा, खिड़की से बाहर देखती हुई और सीधा बैठी हुई। सलीम आया टिकट लेके और मैंने उसे धीरे से रोका। पीछे, बीच वाली सीट, खिड़की के साथ, कौन है वहाँ? सलीम ने पीछे देखा, 1 सेकंड और 2 सेकंड। उस्ताद वहाँ कोई नहीं है, उसने मुझे ये कहा। सीधा देखो, सफ़ेद दुपट्टा, खाली सीट है वहाँ उस्ताद, सलीम ने मुझे यही कहा। मगर उसकी आवाज़ में कुछ था, वो कॉन्फिडेंट नहीं था। वो भी देख रहा था और फिर भी कह रहा था कि खाली है शायद। मैंने खुद मिरर में देखा, वो वहीं थी अभी भी, सीधा बैठना, खिड़की से बाहर देखना और उसका वही सफ़ेद दुपट्टा जो हिल रहा था। सलीम ने वापस सीधा मुझे देखा और कुछ नहीं बोला। वो भी कुछ फील कर रहा था। मैं जानता था, 20 साल साथ काम किया था, उसके चेहरे पर जो था वो डर था, और वो डर छुपाने की कोशिश कर रहा था शायद, या दोनों एक साथ। इतना ही कहा बस। साहिवाल आया, बस स्टेशन पर रोकी, कुछ सवारियां उतरी, कुछ चढ़े। नॉर्मल स्टॉप था, 3-4 मिनट का। मैंने इस वक्त सीधा पीछे नहीं देखा, आंखें सामने रखी और हाथ स्टीयरिंग पर। सलीम ने सवारियां संभाली, दरवाज़ा बंद हुआ और मैंने बस चला दी। और इस बार जाते वक्त मिरर में एक बार देखा, वो सीट खाली थी, अब बिल्कुल खाली, कोई नहीं था वहाँ पर। सफ़ेद दुपट्टा नहीं था, कोई नहीं था। खिड़की के साथ वो जगह बिल्कुल खाली थी। अंदर से एक चीज़ निकली, रिलीफ, जैसे वो चली गई हो, जो भी था गई, साहिवाल में उतर गई हो, या जो भी था वो ख़त्म हो गया हो। आगे मुल्तान था, 2 घंटे थे, सीधा पहुँचना था वहाँ पर। ये मेरा सबसे बड़ा गलत अंदाज़ा था शायद उस रात। साहिवाल से मुल्तान का रास्ता, जीटी रोड का वो हिस्सा, रात को और ज़्यादा वैरान होता है। खेत ज़्यादा होते हैं, बस्ती कम होती है, रोशनी कम होती है, बस की हेडलाइट्स में सिर्फ सड़क होती है और दोनों तरफ का अंधेरा। करीब रात के 1 बजे साहिवाल से निकलते करीब आधा घंटे बाद वो जगह आई, वही जगह जो वही सड़क का वो हिस्सा था। मैंने कैसे जाना पता नहीं, कोई निशान नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी ऐसी, मगर जिस्म ने जाना। हाथ टाइट हो गए थे, आंखें तेज़ हो गई थी। वो फील जो रात भर अंदर थी वो एक दम से बाहर आ गई थी। हेडलाइट्स में दूर से सड़क के किनारे कुछ था। वही औरत खड़ी हुई थी दोबारा, हाथ उठाए हुए, रोकती हुई। मैंने ब्रेक नहीं मारी। पहली बार ज़िंदगी में 20 साल में मैंने सड़क पर खड़ी सवारी को नहीं रोका। जो भी थी, इंसान हो या ना हो, मैंने ब्रेक नहीं मारी। एक्सीलरेटर रखा और बस आगे बढ़ा दी। करीब आते आते हेडलाइट्स में सीधा वो थी, सफ़ेद दुपट्टा, वही चेहरा, हाथ आगे की तरफ, और वो चेहरा जो 1 सेकंड के लिए बिल्कुल सीधा दिख गया था हेडलाइट्स में। आंखें नहीं थी जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां खालीपन था उसका। सिर्फ चेहरा था, सिर्फ नाक थी, सिर्फ होंठ थे, मगर आंखें नहीं थी। सिर्फ अंधेरा था उनकी जगह। बस उसके पास से गुजर गई। मैंने पीछे नहीं देखा, मिरर में नहीं देखा, सीधा आगे देखा, रोड, सिर्फ रोड। सलीम आगे नहीं आया। पूरी बस में खामोशी थी, वो रात की नॉर्मल खामोशी। मगर उस 1 सेकंड में जो हुआ था वो मैं अकेला जानता था।
मुल्तान का अड्डा रात के 1:45 आया। सवारियां उतरने लगीं। वो नॉर्मल सीन, वो नॉर्मल आवाज़ें। सलीम ने दरवाज़ा खोला और लोग उतरे। सामान उठाया। ज़िंदगी नॉर्मल थी। जब सब सवारियां उतर गईं, मैंने पहली बार सीधा पीछे देखा। वो सीट खिड़की के साथ खाली थी, बिल्कुल खाली। मगर एक चीज़ थी जो मुझे अंदर तक हिला गई और जो मैं आज तक नहीं भूल सकता। सीट पर सफ़ेद रंग का एक कपड़ा था। छोटा सा दुपट्टे का हिस्सा लगता था। पुराना थोड़ा मैला वहाँ था, सीधा, जैसे कुछ वो अपना छोड़ के गई थी। सलीम ने देखा, मैंने देखा और हम दोनों ने देखा। सलीम ने उसे उठाया नहीं, मैंने भी नहीं उठाया। सलीम ने 1 सेकंड बाद सीधा बाहर निकल गया और बिना कुछ कहे मैं भी उठा और बस से बाहर निकला। वो कपड़ा रात भर वहाँ रहा। अड्डे का एक आदमी था, रात को ड्यूटी करता था। उसने मुझे देखा और पूछा, ठीक हो उस्ताद? शायद चेहरा कुछ कह रहा था मेरा। मैंने कहा हाँ। फिर पूछा, इस रूट पर कोई अजीब बात है क्या? लाहौर मुल्तान रास्ते में। वो आदमी 1 सेकंड रुका और उसने पूछा, कहाँ का हिस्सा? मैंने उसे कहा, साहिवाल से कुछ पहले और साहिवाल के कुछ बाद। उसने मुझे देखा, फिर बोला, सुना है काफ़ी साल पहले उस रास्ते पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। रात को बस थी, लास्ट बस थी। उसने हाथ दिया था रोकने को, ड्राइवर ने नहीं रोका और आगे जाके एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर का नहीं, कोई और गाड़ी थी। उसने एक पल के लिए, कहते हैं कि वो औरत तब से उस रास्ते पर है, रात की लास्ट बस को रोकती है। क्यों? मैंने उससे यही पूछा, क्योंकि उसने कहा जिस रात उसे नहीं रोका गया वो रात ख़त्म नहीं हुई थी उसके लिए। घर आया, बीवी सो रही थी, बच्चे सो रहे थे। मैं बैठा रहा काफ़ी देर किचन में चेयर पर। चाय बनाई, पी और सुबह सलीम की कॉल आई और पहला सवाल, उस्ताद ठीक हो? हाँ में मैंने जवाब दिया। वो कपड़ा? उसने शुरू किया। मैंने कहा हाँ। मैंने फेंक दिया था सुबह। सलीम ने कहा, सुबह आया था चेक करने, फेंक दिया। ठीक है, मैंने उसे यही कहा और खामोशी रही। फिर उसने एकदम से कहा, धीरे से, वो चेहरा हेडलाइट्स में। मैंने कुछ नहीं बोला। अंधेरा नहीं था, उसने कहा वो औरत जो एंड पे नज़र आई थी, उसकी आंखें नहीं थी। मतलब सलीम ने भी वही देखा था जो मैंने सोचा था कि सिर्फ मैंने देखा है, वो सलीम ने भी देखा था। उस 1 सेकंड में हेडलाइट्स में वो चेहरा सलीम भी देख रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ आज भी वो रूट पे चलाता हूँ मैं गाड़ी, क्या करूँ, रोज़ी रोटी का सवाल है। मगर एक चीज़ है जो बदल गई है, रात की लास्ट बस लाहौर से मुल्तान। जब वो हिस्सा आता है, साहिवाल से पहले और साहिवाल के बाद, जो भी सड़क के किनारे हो, जो भी हाथ उठा के रोके, मैं रुकता हूँ हमेशा। 20 साल में नहीं रुकता था, अब रुकता हूँ। इसलिए नहीं कि डरता हूँ, इसलिए कि उस रात जो समझा वो ये था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक काम चाहती हैं, सिर्फ एक, और जब वो काम हो जाए वो रहती नहीं है, वो चली जाती हैं। औरत सड़क पर थी, काफ़ी साल से थी और सिर्फ रोकना चाहती थी किसी बस को। उस रात मैं नहीं रुका। पहली बार वो बस में आ गई, सफ़ेद दुपट्टा, आंखें नहीं थी और मुल्तान तक साथ रही। मगर सुबह वो कपड़ा था, सिर्फ कपड़ा था और कुछ नहीं था। शायद रुक गई थी या शायद पहुंच गई थी। और ये ख्याल है जो मुझे रात को जगाता है कि अब वो कहाँ है और किस हाल में है। शायद अभी भी है, या हो सकता है अभी भी उसी सड़क पर हो, उसी जगह, और आज भी रात की लास्ट बस वो हाथ उठा के रोकना चाहती हो। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अजीबो-गरीब चीज़ें महसूस कर चुका हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें की कोई ना कोई साइंटिफिक वजह ज़रूर होती है। शायद मैं आगे जाके वो तमाम वाक़यात भी शेयर करूँ, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं पिछले हफ्ते जो कुछ मेरे साथ हुआ वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी तक मेरे जहन में ताज़ा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, मैं पंजाब के इलाके नारोवाल के करीब एक पुराने रेनोवेट किए गए बाड़े में रहता हूँ। ये बाड़ा कितना पुराना है मुझे याद नहीं, अगर किसी को बाड़े के बारे में नहीं पता तो जहाँ पर भैंसें वगैरह रखी जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी कदीम है। मेरी नानी और नाना का कहना था कि हमारे घर के बगल में जो तेला है हो सकता है किसी पुरानी दफनगाह का हिस्सा हो। हमारी जगह का नाम मुजम्मिल फार्म है। मेरी नाना नानी 1960 के आसपास यहाँ आए थे जब उनका एक बेटा
अपनी 13वीं सालगिरह के अगले दिन इंतकाल कर गया था। उन्होंने अपने गम को बुलाने के लिए ये खूबसूरत घर बनाया जो मेरे लिए एक जादू से भरी हुई जगह बन गई। ये जगह कभी मुझे डरावनी महसूस नहीं हुई। मेरे दोनों नाना नानी इसी घर में रहते थे जब तक कि वो दुनिया से चले नहीं गए। उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए क्योंकि ये घर हमें इतना पसंद था कि इसे बेचने का सोच भी नहीं सकते थे हम। जब हम यहाँ आए तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़र रही थी, लेकिन इस जगह ने मुझे अजीब सा सुकून दे दिया, जैसे मैं इस जगह में रह के ठीक हो गया हूँ। मेरे नाना इसी घर के एक कमरे में कैंसर के लंबे इलाज के बाद वफ़ात पा गए थे, जो अब मेरी बहन का कमरा है। मेरी नानी सफ़र के दौरान वफ़ात पा गई थी। मेरे दादा दादी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका छोटा सा घर हम बेच चुके हैं। मेरा दादा जो सबके आखिर में गए, उनकी वफ़ात उस वक्त हुई जब हम इस घर में कुछ नई रेनोवेशंस करवा रहे थे ताकि वो हमारे साथ रह सकें। अब उनका कमरा सिर्फ मेहमान कमरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब आता हूँ पिछले हफ्ते के अजीब वाक़यात की तरफ। मैं और मेरा दोस्त घर में अकेले थे जबकि मेरे वालिद किसी काम से बाहर गए हुए थे। हम किचन में नाश्ता कर रहे थे कि हमारी बिल्ली, जिसका नाम पैडी है, यूजुअल पागलपन में भागती रही। हमारे पास 5 बिल्लियाँ हैं, उनमें से 2 जो ज़्यादा शरारती हैं वो बाहर थीं और बाकी 3 घर के अंदर। पैडी इधर उधर भाग रही थी। एक और बिल्ली हमारे साथ टेबल पर थी और तीसरी मेहमान कमरे में खाना खा रही थी अपना। अचानक एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई हमें। मुझे लगा पैडी ने कुछ शरारत की होगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से 3 दफ़ा नोक सुनाई दी हमें। मैंने बटर की छुरी उठाई और धीरे से बाथरूम के पास गया। दरवाज़ा पूरी तरह बंद था। जब मैं उसे खोलने लगा तो पैडी भागता हुआ बाहर आया। हम हंसने लगे लेकिन सोच में पड़ गए कि उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कैसे किया। हमारे घर के दरवाज़े पर नोब्स नहीं बल्कि पुराने स्टाइल के लैच हैं जो ऊपर उठाने पर बंद होते हैं और दरवाज़ा हमेशा अपनी तरफ खुलता है। मतलब उसे अंदर से लैच बंद करना पड़ता तो मुमकिन ही नहीं लगता था। अगला वाक़या उस वीकेंड का है जब मेरे वालिदैन एक छोटी ट्रिप पर गए हुए थे। मैं और मेरा दोस्त और मेरी बहन, हम तीनों घर में थे। मेरी बहन को ऑटिज़म है और वो कभी अपने कमरे से नहीं निकलती जब तक बहुत ज़रूरत ना हो। मैं बाथरूम गया, वही बाथरूम जहाँ पैडी पहले फंस गया था। इस बार मैंने दरवाज़ा पूरी तरह बंद किया, लेकिन क्योंकि हाइंस थोड़ा टाइट था। बाथरूम में बैठे बैठे जहाँ से एक दरार है, मैं देख रहा था कहीं मेरा दोस्त दोबारा मुझे डराने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा, जैसे वो अक्सर कभी कभार मजाक करता है। तभी मुझे एकदम से लगा कि वो तेज़ कदम से उठकर बाथरूम के सामने से गुजरा और दाएं तरफ मुड़ गया। जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसे पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ किचन से आई जो कि बाथरूम के लेफ़्ट में है। मैंने किसी को वापस किचन की तरफ जाते हुए नहीं देखा था। इस बात ने मुझे सच में हिला दिया। अगला वाक़या सबसे ज़्यादा अजीब था। उस दिन तेज़ आंधी और तूफ़ान था। मैं अपने कुत्ते को लेकर घर के बगल में जो एक छोटा सा खुला मैदान है वहाँ ले गया। जब दरवाज़ा खोला तो मेरी छोटी बिल्ली लूटी भागकर बाहर चली गई। उसे सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैंने कहा कि जब वापस आऊँगा तो उसे अंदर ले जाऊँगा। मैदान जो कि घर के बिल्कुल साथ ही लगता था हमारे, तो मैं कुत्ते के साथ खेलता हुआ वहाँ चला गया। 10 मिनट बाद जब वापस आया तो मैं अपनी वो जो कैट लूटी को बुलाना भूल गया और सर्दी और तेज़ हो रही थी। मैं ऊपर गया और अपने दोस्त के साथ लेट गया। तब मुझे याद आया कि मैं उसे बाहर छोड़ आया हूँ। मैंने दोस्त से कहा कि ज़रा जाके उसे देखे। वो उठा लेकिन फिर कहने लगा, वो ये तो यहाँ ही है। वो लूटी बिस्तर के नीचे से निकल के बाहर चली गई, लेकिन उसे तो मैंने बाहर छोड़ दिया था। मेरा दोस्त तो जानता भी नहीं था कि वो बाहर गई थी या नहीं, और वो बंदा तो किसी सूरत में खुद से गर्म बिस्तर से नहीं निकलता जब तक ज़रूरत ना हो। हमारे पड़ोसी भी उसे लेकर नहीं आए क्योंकि उनको उस दिन घर से निकलते हुए नहीं देखा था मैंने।
और भी छोटी छोटी चीज़ें होती रही हैं हमारे साथ, जैसे पोर्च का दरवाज़ा खुल जाना जबकि वो लैच और डोर स्टॉप से बंद किया हुआ हो, किचन की लाइट अपने आप झूलती रहती थी, और मेरा कुत्ता घुरघुराता रहता जब वो मेरे कमरे में आता था। जब से मेरे वालिदैन वापस आए हैं सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मुझे, लेकिन अब जब मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ आपको, तो मुझे कोने में कुछ चीज़ें हिलती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि इंसान की फितरत है उसे महसूस होता है। और इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और मैं अकेला हूँ अपने कमरे में। शायद मैं बस पैरानॉइड हूँ। मैं कभी कभी जादू टोना और स्पेल्स में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन कभी कुछ गहरा नहीं किया। मैं रोज़ाना रूहों की वीडियोज़ और पैरानॉर्मल चीज़ें देखता हूँ। इस घर में मुझे कभी कोई बुराई महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे दादा दादी नाना नानी इतने अच्छे लोग थे कि उनकी रूह भी अगर हो तो सिर्फ मोहब्बत वाली होगी। मुझे हमेशा इस घर में अमन महसूस हुआ है। बस मुझे उम्मीद है कि मैं अपने तजुर्बों से कुछ बुरा अंदर ना ले आऊँ। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अगर किसी के पास कोई मशवरा या राय है तो ज़रूर बताएं और ख़ुद को महफूज रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।